आज यूपीएससी का रिजल्ट आया। सीजू का सिलेक्शन हो गया था। आईएएस एग्जाम पास करने वाला वो अपने जिले से पहला ट्राइबल बन गया था। रोज वो अपने आम के बाग में ही बैठकर पढ़ाई करता और साथ ही बाग की रखवाली भी करता था। कुछ समय से बाग में एक बूढ़ा मोंक आता था जो एकदम शांतचित्त था। सीजू उन्हें रोज 2-4 पके आम दे देता। धीरे धीरे उसके मन में उस बूढ़े मोंक के प्रति एक लगाव उत्पन्न हो गया था। आज तो जब से उसने इंटरनेट पर यूपीएससी में अपना चयन देखा था, उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। उसने आज टोकरी भर आम खुद इकट्ठा किया उस बूढ़े मोंक को देने के लिए। सीजू उस दिन बड़ी बेसब्री से उनका इंतजार करता रहा। अब तो रात होने को आ गई, लेकिन वो बूढ़ा मोंक नजर नहीं आया। सीजू ने सोचा, आज नहीं तो अगले दिन तो आएंगे ही, तब दे दूंगा। उसके बाद वह जश्न में डूब गया। पूरे गांव वालों ने उस दिन उसके आईएएस बनने की खुशी में एक छोटा सा फंक्शन रखा था। सीजू ने अगले दिन भी उस बूढ़े मोंक का इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आया। जब सूरज डूबने को आया तो सीजू ने स्वयं उस मोंक के प्लेस पर जाकर ही आम देने का फैसला किया। वह आम का थैला लेकर निकल पड़ा। जब पहाड़ी के पास पहुंचा तो वहां ऊपर पहाड़ को तराश कर बनाई गई एक प्राचीन मोनेस्ट्री दिखी, जहां वह बूढ़ा मोंक रहता था। उसे वहां एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। सिर्फ हवा की साएं साएं ही सुनाई दे रही थी। कभी भी इस समय के बाद सुबह तक जंगली जानवरों की भय से कोई गांव से बाहर नहीं निकलता था। उसने जल्दी से आम देकर घर लौटने का फैसला किया और गुफा की ओर बढ़ चला। जब उसने मोनेस्ट्री में प्रवेश किया तो वहां किसी का नामो निशान न था। ऐसा लगता मानो यहाँ कोई रहता ही न हो। उसने अंदर जाने की सोची और चल पड़ा। अंदर जाकर उसने देखा कि एक युवा मोंक दीवार की ओर मुंह करके ध्यान में बैठा था। सीजू ने इधर उधर देखा, लेकिन बूढ़ा मोंक कहीं नजर नहीं आया। वह युवा मोंक का मेडिटेशन भंग नहीं करना चाहता था, लेकिन रात हो चली थी, इसलिए उसने संकोच करते हुए पूछा, सर, यहाँ एक वृद्ध मोंक रहते हैं, वे कहाँ हैं? मैं उनके लिए कुछ आम लाया हूँ। युवा मोंक ने कोई जवाब नहीं दिया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। तब सीजू ने थोड़ी ऊंची आवाज में दोबारा पूछा, प्लीज बताइए वे कहाँ हैं? मुझे घर निकलना है, रात हो चली है। ये सुनकर भी वो मोंक टस से मस न हुआ। सीजू को वहां कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे घुटन सी महसूस हो रही थी। तभी वो युवा मोंक अचानक रोने लगा। उसकी रोने की भयंकर आवाज सुनते ही सीजू की रूह कांप गई। उसने ऐसी डरावनी आवाज कभी नहीं सुनी थी। डर के मारे उसने आम का थैला वहीं रख दिया और बाहर जाने के लिए धीरे धीरे पीछे बढ़ने लगा। जैसे ही पीछे मुड़ा तो वहां कोई दरवाजा ही नहीं था। मोंक अब और जोर से कपा देने वाली आवाज में रोने लगा। सीजू का दिल दहल उठा। वो थर थर कांपने लगा। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। एक पल के लिए तो उसे लगा कहीं अब बूढ़े मोंक का हाथ तो नहीं, लेकिन जब सीजू ने हाथ देखा तो उसका कलेजा मुंह हुआ। हाथ मानो सड़ चुका था और उसमें से बदबू आ रही थी। सीजू में पीछे मुड़कर ये देखने की भी हिम्मत नहीं बची थी कि पीछे कौन है। तभी वह मोंक उसके सामने आ गया। उसे देख सीजू बुरी तरह चीख पड़ा। उसके सिर में गहरा घाव था। वो जोर से डरा देने वाली आवाज में हंस रहा था। ये देख सीजू वहां से भागने लगा। भागते भागते मोनेस्ट्री के और अंदर पहुंच गया। यहाँ नाक फाड़ देने वाली बदबू थी। उसने देखा कि ये बदबू जमीन पर पड़ी एक लाश में से आ रही थी। वो हिम्मत करके पास गया तो जो देखा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ। ये लाश उसी बूढ़े मोंक की थी जिसे वो रोज आम दिया करता था। सीजू यह देख और डर गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। तभी उसे अचानक वहां ठंडक का एहसास हुआ। ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके ठीक पीछे कोई खड़ा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो मोंक उसे देख अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा था। सीजू वहां से भाग खड़ा हुआ। वह मोनेस्ट्री के और भी अंदर चला गया। वह बुरी तरीके से हाँफ रहा था। तभी उसे वहां कोने में एक आकृति दिखी, जिसे देखो बेहोश होते होते बचा, क्योंकि वो आकृति एक छोटे बच्चे की थी जो सिसक रहा था। ये देख सीजू कांप गया। वो डर के मारे बिना कुछ सोचे वहां से जैसे ही भागा, उसका पैर काले जादू का अनुष्ठान किए गए वस्तुओं पर पड़ा
पास ही उसे एक बच्ची का कंकाल दिखा जिसका सिर उसके धड़ से अलग था। ये देख सीजू अचानक रुक गया और मुड़कर उस बच्चे की तरफ देखा जो अब भी अपना सिर घुटनों में दबाए सिसकारी भर रहा था। सीजू ने डरते हुए थूक निकला और धीरे धीरे उस बच्चे के पास गया। उसने जब उसके कंधे पर हाथ रखा तो एक झटके से पीछे जा गिरा और बोलने लगा, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। ये सुन सीजू के जान में जान है। उसने उस बच्चे से कहा, घबराओ नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरे साथ चलो, आओ। उस बच्चे ने एक पल उसे देखा और फिर जैसे ही उसके साथ चलने के लिए तैयार हुआ तो बुरी तरह चीख पड़ा। सीजू भी अब तक जान गया था कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने देखा तो अब वह मोंक हवा में उठा हुआ था। सीजू ने उस बच्चे का हाथ कसकर पकड़ा और भागने लगा। मोंक भी उनके पीछे था। दोनों अंधेरे मोनेस्ट्री में बस भागे ही जा रहे थे। तभी सीजू लड़खड़ा कर गिर पड़ा। वो उठ पाता इससे पहले ही उस मोंक ने उसका गला पकड़ लिया। सीजू उसका हाथ छुड़ाने लगा लेकिन नाकाम रहा। उसकी आंखें बंद होने लगी। तभी बच्चे ने किसी चीज से उस मोंक के सिर पर मारा। मोंक ने सीजू को छोड़ दिया और गुस्से से कान फाड़ देने वाली आवाज में चीखने लगा। इतनी देर में सीजू खड़ा हुआ और उस बच्चे को लेकर भागने लगा। क्रोधित मोंक चीखते हुए उन दोनों का पीछा करने लगे। भागते भागते आखिर वो बच्चे को पकड़ने में कामयाब रहा और उसकी टांग पकड़कर हवा में लटका दिया। बच्चा चिल्ला रहा था। सीजू ने उसे छुड़ाना चाहा लेकिन मोंक एक ही प्रहार से दीवार से जा टकराया। उसके सिर से खून निकलने लगा और वो बेहोश होने लगा। उसने धुंधली आकृतियों में वहां कई लोगों को हाथ में मसाल दिए हुए देखा। अगले दिन जब उसे होश आया तो अपने घर के बिस्तर पर था। उसे लगा उसने एक बुरा सपना देखा था। तभी कमरे के दरवाजे पर वह बच्चा आया और चिल्ला पड़ा, होश आ गया, होश आ गया। सभी लोग वहां दौड़ते हुए आए। सीजू के पूछने पर उसकी मां ने बताया कि उस मठ में इस समय सभी मोंक भिक्षा मांगने दूर दराज के इलाकों में चले जाते हैं। इस समय वहां केवल वो बूढ़ा मोंक और उसका बेटा बच गए थे। उसका बेटा मोनेस्ट्री में काला जादू करता था जिसमें वो बच्चों की बलि देता था। बलि देते हुए जब उस बूढ़े मोंक ने उसे देख लिया तो उसने अपने ही पिता को मार डाला। उसने बेचारे इसकी बहन को भी इसके सामने ही मार डाला। ये सुन सीजू ने पूछा, लेकिन वो खुद कैसे मरा? जीवन काका ने बताया कि शायद पहाड़ी से पैर फिसलने की वजह से उसका सिर एक पत्थर से जा टकराया होगा जिससे उसकी मौत हो गई। आज ही सुबह हमें उसकी लाश मिली। सीजू को अब भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये सब सच था। उसने उस बच्चे को उसके घर पहुंचाया और कुछ ही दिनों में अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। वो मोनेस्ट्री अब वीरान पड़ी रहती है, वहाँ कोई नहीं रहता। आज भी सीजू जब अपने गांव आता है तो पहाड़ी पर स्थित उस मोनेस्ट्री को नीचे से ही देखकर सहम जाता है।